दोस्तों मैं ये मूवी देख रहा था मार्टिन स्कॉर्सेज़ की द शटर आइलैंड एंड मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं। आजकल वैसे ही छुट्टियां चल रही हैं विंटर वेकेशंस की एंड आई एम अ बिग बिलीवर इन इंस्पिरेशन, सो आई थॉट आई मेक अ वीडियो, दिस वीडियो ऑन व्हाई यू शुड स्टडी इंग्लिश लिटरेचर एट कॉलेज एंड इफ़ यू आर पिकिंग दैट तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इंग्लिश ऑनर्स कोर्स से। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। इंग्लिश लिटरेचर कोर्स क्यों पढ़ें? आफ्टर ऑल ये कोई प्रोफेशनल कोर्स तो है नहीं। आई मीन अगर आप LLB करते हैं तो आप एक डायरेक्ट रूट है आपका लॉयर बनने के लिए। अगर आप BTech करते हैं तो एक डायरेक्ट रूट है इंजीनियर बनने के लिए। अगर आप B आर्ट्स करते हैं कॉलेज में देन यू आर ऑन योर वे टू बिकम एन आर्किटेक्ट। बट इंग्लिश ऑनर्स, BA ऑनर्स इंग्लिश बहुत ही सॉर्ट आफ्टर कोर्स है। अगर आप DU में अप्लाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी 93-94% से कम है तो आपको किसी भी कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे आप ये कोर्स कर सकते हैं, पर करें क्यों? जैसे कि मैंने बोला, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स। दोस्तों ये कोर्स क्यों करना चाहिए? इसका सबसे सिंपल रीज़न ये है दैट इट विल चेंज योर लाइफ। आई नो इट्स साउंडिंग वेरी वियर्ड, वेरी ऑकवर्ड कमिंग फ्रॉम मी, जस्ट लाइक दैट इट विल चेंज योर लाइफ, बट आई ट्रूली मीन इट। यहाँ पे आपको कोई ग्रामर नहीं सिखाने वाला। बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स थे कॉलेज में जो कि इस गलत फहमी से आ गए कोर्स में दैट दे आर गोइंग टू बी टॉट हाउ टू राइट इंग्लिश। येस, यू आर गोइंग टू बी टॉट हाउ टू राइट इन इंग्लिश, बट not the grammar. A certain capability, a certain competence will be expected of you. You study English to study some of the finest people who have lived, whether it's Plato, Aristotle, Socrates, Galileo, Francis Bacon, Shakespeare, Dickens, Premchand, then you have Austen, T.S. Eliot, you have theorists. थ्योरी पे मैं बाद में आऊँगा, बट ये सब लोग कौन थे? ये लोग राइटर्स थे। एक और चीज़, ये लोग कौन थे? दे वर वेरी ओपन माइंडेड एंड हाईली आर्टिकुलेट। सो टू अंडरस्टैंड विक्टोरियन इंग्लैंड, हम डिकेंस को पढ़ते हैं बिकॉज विक्टोरियन इंग्लैंड यानी कि 1800 से 1899 का इंग्लैंड जितने अच्छे से चार्ल्स डिकेंस ने एक्सप्लेन करा है अपने नॉवेल्स में, उतने अच्छे से किसी और ने एक्सप्लेन नहीं किया। सिमिलरली टू रीड अबाउट एलिजाबेथन इंग्लैंड के 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में क्या हो रहा था, नो वन एक्सप्लेन्स इट as well as शेक्सपियर डज। So what we are doing is, in an English literature course, we are basically studying society. Literature एक humanities का subject है, यानी कि humanities से मतलब है मेरा societies, cultures, traditions, religions, civilizations, way of life, festivals, superstitions. ये सब चीज़ें मिलकर समाज को बनाती हैं। History, philosophy, psychology. तो ये सारी जो भी मैंने कीवर्ड्स अभी यूज़ करे हैं, हम लिटरेचर कोर्स में ये सब पढ़ रहे हैं। एंड गोल क्या है? क्यों हम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं? बिकॉज आप जो मर्जी पढ़ें, बेसिक जो इंप्रूवमेंट एज अ स्टूडेंट मेरे अंदर हो रही है वो है कि आई एम बिकमिंग मोर आर्टिकुलेट, आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट इन माई राइटिंग, आई एम बिकमिंग अ ग्रेट कम्युनिकेटर, वेदर इट्स स्पोकन एंड स्पेशली रिटन कम्युनिकेशन। बट पॉइंट वो नहीं है, ये बहुत छोटा सा गोल है, ये छोटा सा स्टेशन है जो ऑन द वे टू डेस्टिनेशन आ रहा है। स्टेशन क्या? यानी कि आपकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, पर फाइनल डेस्टिनेशन हमारा ये नहीं होता, फाइनल एम हमारा ये नहीं होता। फाइनल एम हमारा होता है टू बिकम एन ओपन माइंडेड क्रिटिकल थिंकर। हम 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर कोर्स में ये ट्रेनिंग करते हैं कि हम एक अच्छा विचारक कैसे बन सकें, हम अच्छा सोच कैसे सकें, हम क्रिटिकली लॉजिकली सोच कैसे सकें और आर्टिकुलेटली उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकें। एज आई सेड, इट कनेक्ट्स अ लॉट विद अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो, एंड आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि कैसे ये जो मैं बोल रहा हूँ ये और स्ट्रीम्स में यूज़ हो सकती है। आई मीन आफ्टर 6 सेमेस्टर, इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक क्लियरली, हाउ टू थिंक क्लियरली, how to write clearly, you become devastatingly good, and then you can just go into law, you can do a master's in law and become a lawyer, you can do an MBA and go into marketing, go into corporate life, or you can become a teacher, right? So I mean, to read about Plato and Plato की जो theories थी about the world, it's wonderful, it's awe-inspiring, it's awesome. So you're reading the essays of Francis Bacon, and what is essay? Essay is to essay, sort of to explore something. We learn how to write essay, how to explore an idea, inside and out, upside and down, how to write clearly, how to write elaborately, comprehensively. Why do we do what we do? Why am I wearing these clothes? Why am I not wearing a kurta pajama? Why is it that politicians always tend to come up with religion? Whenever the elections are close by, we ask such questions in the classroom. We try to answer such questions. That's literature. We talk about the burning issues of the day. For example, the climate change. What can we do to undo the climate change or to at least slow down climate change? Who are the ones who are polluting the climate the most? And why are those the ones? How is it,
जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं वो यूएस है और यूरोप है। क्यों क्यों अफ्रीका एमिशन नहीं कर रहा, या क्यों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उतना एमिशन नहीं कर रहा? क्या उसका कनेक्शन कॉलोनियलिज्म से है? क्या उसका कनेक्शन इससे है कि वो उन कंट्रीज़ में वेल्थ जल्दी आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी आया, कोल इंजन्स जल्दी डेवलप हुए और उनको बाकी कंट्रीज़ से करीब 100-150 साल का हेड स्टार्ट मिला ऑन द रोड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? We ask such questions. We ask questions about biodiversity. We ask questions about stereotype behavior. I mean, girls can wear jeans, but boys cannot wear skirts. Why? Why is that? That's gender stereotype, isn't it? We read about such issues. We read about racism. Who are the ones who raised a voice against racism? We read about colonization and neo-colonization, and now, trans-space colonization. Are we spreading the pollution of Earth into outer space? Is that legal? Is that ethical? Is that just? We read about mental illnesses. We read about how prison system came into force. अगर आप मिशेल फूको का थ्योरी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि हमारा जो प्रिजन सिस्टम है वो जैसा है वैसा क्यों है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्लासरूम में जो डेस्क्स होते हैं वो पैरेलल अलाइंड होते हैं, वो इस तरह से अलाइंड क्यों नहीं होते, एक सन रे की तरह। सो वी रीड अबाउट जेरेमी बेंथम, जिन्होंने फर्स्ट फॉर्मलाइज करे ये रूल्स कि एक इंस्टीट्यूशन का आर्किटेक्चर, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरिंग कैसे होगा। एंड इस सब के अंदर पावर पॉलिटिक्स कैसे प्ले करती है, किस तरह से स्टूडेंट्स का फोकस हमेशा टीचर पे हो और प्रिजनर्स का फोकस हमेशा प्रिजन गार्ड के ऊपर हो और पेशेंट्स का फोकस हमेशा डॉक्टर के पास हो। वी रीड अबाउट कार्ल मार्क्स के जो इकोनॉमी है उसमें क्यों इनइक्वालिटी रही है, रिच एंड पुअर पीपल हमेशा रहे हैं, एंड उसमें पावर पॉलिटिक्स कैसे प्ले कर रहा है, कैसे जनरेशन दर जनरेशन कुछ लोग कॉन्टिन्यूसली रिच होते चले जा रहे हैं। और इसका एक ऑपोजिट थ्योरी भी है एडम स्मिथ का, जिसमें कैपिटलिज्म को ग्लोरीफाई किया गया है कि कैपिटलिज्म के क्या फ़ायदे हैं। नो डाउट कैपिटलिज्म के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। सो वी रीड ऑल ऑफ दिस एंड देन वी रीड नॉवेल्स, क्लासिक्स लाइक डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स एक ड्रामा है जो कि क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा था, इन विच ही टॉक्स अबाउट हाउ देयर इज दिस गाय डॉक्टर फॉस्टर्स जो अब अपने आप को लाइक अ गॉड समझने लगा है, एंड देन हाउ इट sort of crisscrossed with religion, how this very scientific temper, how this very individualistic ambition, scientific temper, logical behavior on the part of Dr. Faustus brought him to a very nihilistic, very devastating end. And how does it relate with religion? And how does it relate with ethics and morality? So we read the play Dr. Faustus as a morality play. I mean, हम सवाल उठाते हैं ना, that animal rights के ऊपर हम सवाल उठाते हैं, हम सवाल उठाते हैं artificial intelligence के ऊपर कि फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलेक्सा केम इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एजेंट रोबोज स्पोक एंड लिसनड एंड टॉक्ड एंड किस्ड एंड एट एंड शेयर्ड देयर फीलिंग्स विद यू, देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड देम? What is it about humans that makes us humans? Is it the spirit? Is it the religion? Is it the faith that we have? These are very tough questions. These are very complicated questions. And these are the kind of questions we deal with in a literature classroom. And it really makes you question everything. That's the beauty of this course, English literature. It makes you question everything. From politics, to science, to colonialism, racism, technology, education system, prison system, medicine. There is nothing that you can't question. And it's a wonderful feeling. It's an uncomfortable feeling, but it's a wonderful feeling. और आपका इस ट्रैवल में आपका दोस्त कौन है? आपका दोस्त है लिटरेरी कैनन, यानी कि वो बेहतरीन किताबें जो कि हज़ारों सालों से लिखी जा रही हैं, पिछले 2500 साल से जो भी बेहतरीन बुक्स लिखी गई हैं वो आपके साथ ही हैं। सो यू रीड इट, पोर ओवर इट, नाइट आफ्टर नाइट, सेमेस्टर आफ्टर सेमेस्टर, एंड यू शार्पन योर सेल्फ, you continuously sharpen your intellect like a pencil. Our brain is sharpened through discussions, debates, books, essays, research papers, novels, poetry. When you read about the status of World War II army men, how they fought in trenches, when you read Ernest Hemingway, it makes you truly want to do something about the army, want to do something so that the world is a peaceful place. जब आप अर्नेस्ट हेमिंगवे के novels पढ़ते हो, A Farewell to Arms, The Sun Also Rises, when you read Sons and Lovers by D.H. Lawrence, it compels you कि यार दुनिया को थोड़ा बेहतर करा जाए, वायलेंस को, पोवर्टी को, डेस्टिट्यूशन को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि जो हम यहाँ पे रह रहे हैं 70-80 साल इस धरती पे, हम उसको बेहतर छोड़ के जाएं हमारे जाने के बाद।
एक bird's eye view मिलता है आपको. It's like looking through a telescope and you're just absorbing. You become like 1,000 eyes and 1,000 ears. आप एक छोटी सी ज़िंदगी में as पीयूष और as आरुषि, as नेहा, as निशांत, हमारी एक बहुत लिमिटेड एग्जिस्टेंस है. बट थ्रू दिस मैजिक ऑफ राइटिंग, थ्रू दिस मैजिक ऑफ डिस्कशन, थ्रू द मैजिक ऑफ बुक्स विच इज़ अ टाइप ऑफ टाइम ट्रेवल, हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी को देख पाते हैं. एंड हम बहुत कंपैशनेट होकर लोगों को और दुनिया को क्रिटिक कर पाते हैं. द होल पॉइंट इज़ टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. That's the kernel, that's the germ that you should never forget. Beyond all the complicated theory and stylistic vocabulary and flair and flamboyant sentence structuring and elegance, there's no pride, there is no snobbery, there is no arrogance. There's got to be humility, there's got to be modesty, there's got to be gratitude. किसी को impress करने के लिए हम English literature नहीं सीख रहे हैं. हम एक पार्टी में stylish accented American accent में English बोलने के लिए भी नहीं सीख रहे हैं. अगर आपको लगता है वो आप उसके लिए सीख रहे हो तो आई एम सो सॉरी, आप कुछ और पढ़ लो. इफ़ यू आर स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर, इफ़ यू आर स्पेंडिंग 8 hours एवरी डे एट कॉलेज फॉर 3 years स्ट्रेट, आपके एम्स, आपके एम्बिशंस थोड़े से ऊपर होने चाहिए. एंड ये हो जाता है जब आप एरिस्टोटल, प्लेटो, फ्रांसिस बेकन, डॉन्टे, जवाहरलाल नेहरू, जब आप प्रेमचंद, फैज़ अहमद फैज़, चार्ल्स डिकन्स, जेन ऑस्टिन, इस तरह के राइटर्स को पढ़ते हो ना, जॉर्ज ऑरवेल, जॉन मिल्टन, तो आप हम्बल और डाउन टू अर्थ अपने आप हो जाते हैं और फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हो जाते हैं. फिर आप कंप्लेन भी बहुत कम करेंगे, बिकॉज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत पेन है, बहुत सफरिंग है, हार्डशिप है, वॉर्स रहे हैं, वायलेंस रहा है, वर्ल्ड वॉर 2, हॉलोकॉस्ट रहा है, एडोल्फ हिटलर रहा है दुनिया में. एंड कंपेयर टू दैट, दिस लाइफ दैट वी हैव इज सो मच बेटर. इट्स लाइक पैराडाइज. बट देन नॉट एवरीवन इज लिविंग दिस लाइफ, राइट? नॉट एवरीवन हैज सच वार्म क्लोथ्स, नॉट एवरीवन लिव्स इन अ गेटेड अपार्टमेंट. सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर रीडिंग सच ब्यूटीफुल राइटिंग? It automatically propels you to do something else. फिर उसके बाद अगर आप जर्नलिज्म पढ़ें तब भी आपका उद्देश्य ये रहेगा कि आप इंडिया को बेहतर कर सकें, दुनिया को बेहतर कर सकें. If like me you go into teaching, you are going to want to teach children so that through those 50 students or 70 students or 120 students, you are making at least some sort of contribution to the betterment of the world. एक जो हमारा moral compass होता है, एक ethics होते हैं, नैतिकता होती है, उसको अलाइन करने का कोर्स काम करता है ये कोर्स इंग्लिश लिटरेचर. एंड इसलिए आपको लिटरेचर का कोर्स पढ़ना है. दोस्तों, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो थ्रू दिस इंट्रोडक्शन टू व्हाई यू शुड स्टडी इंग्लिश लिटरेचर एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दैट. लेट मी टॉक अबाउट स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज यू हैव. आफ्टर 3 years of reading, writing, researching, writing papers, you will have a lot of A+ level critical thinking abilities, logical thinking abilities. You will have thousands of words to craft beautiful, impactful sentences. So that's articulation, written expression. And you will have soft skills. You will know how to talk to an African person, how to talk to a Chinese person, how to make them comfortable, how to talk to a physically challenged person or especially abled person for that matter. So it makes you versatile. These are all very valuable soft skills. And once you have that, इसके बाद directly आप job भी करना चाहो, you can just jump into a corporate job as a writer, maybe into marketing. Or if you want to do a master's, you can do MA in English. After BA Honors English, do MA in English, maybe do a PhD after that and become a teacher. You can do MBA and specialize in marketing, specialize in written communication. So you can, अगर आप साथ साथ में डिज़ाइन सीख जाते हो, थोड़ा सा फोटोशॉप करना सीख जाते हो, then हर कंपनी को इंस्टाग्राम पोस्ट रन करने हैं, राइट? Whether it's Nike, whether it's Nykaa, whether it's Apple or Samsung, they have to run email campaigns, they have to run social media, Instagram campaigns. एंड कुछ तो लोग होंगे जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा, बहुत विटी होंगे और क्लियर राइटिंग एबिलिटीज़ होंगी, इम्पैक्टफुल राइटिंग होगी. दीज आर द इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट्स, लिबरल आर्ट ग्रेजुएट्स, एंड दे डू दैट स्टफ. आफ्टर इंग्लिश ऑनर्स, डू MBA, pick up some skills on Photoshop and Canva and go into a job and they'll make you a social media executive. Or you can go into law, because a lot of the things that good lawyers require, how to think clearly, how to be articulate, how to be confident, how to be good with words, really, these are exactly the same things that you train for in English literature course. And the best universities are Delhi University, Jamia Millia Islamia, JNU, Jadavpur University, Presidency University. ये सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं. बट अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो then you have Amity, then you have Sharda, then you have so many universities in this, then you have Christ University, Bangalore. Right? तो ये सब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. At the end of the day, it comes down to you, because no matter which college you pick, it will still be a college. It's not going to be a school. आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होना होगा
and you have got to have that zeal and self-driven motivation to motivate yourself, encourage yourself to learn as much as possible, and to emerge a confident, responsible, articulate young boy or young girl. Thank you.